नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपने पसंदीदा चैनल ज्ञान के भंडार पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का 4 चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण थोड़ा बहुत रिलेटिव दूसरे चैप्टर से हैगा और कुछ तीसरे चैप्टर से। जिस तरह पहले चैप्टर का लैस में से दूसरे चैप्टर में काम आया, वो सिद्ध करने वाले सवाल से आए। जिस तरह हमने दूसरे चैप्टर के फैक्टर करने तीसरे चैप्टर में, इसलिए फैक्टर करने इसमें भी काम आएंगे। और तीसरे चैप्टर की जैसे मानक द्विघात थी वो a² + b(x)(c), उसमें कंप्लीट ही काम आएगी। इसलिए ये रिलेटिव चैप्टर है और बहुत ही आईएमपी चैप्टर है। इसमें से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 MCQ। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, लॉन्ग शॉर्ट आता है 4 नंबर का, MCQ आता है 1 का, इसलिए हो गए 2। इसलिए इसमें से कम 12 अंक का आने ही आना है। 12 मार्क्स बहुत ही डिपेंड करते हैं आप पर। अब तक हमने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 3, 4, पहले चैप्टर में से कम 4 नंबर का आना है। दूसरे चैप्टर में से भी 4th का ही मान लो आप। तीसरे चैप्टर में से एक लॉन्ग भी आ जाता है, शॉर्ट भी आ जाता है, उसमें से एक आना है। इसमें से हमने आइडिया लगाया 4 नंबर, कितने हो गए 16। अब तक आप 16 नंबरों का मार्क्स कंप्लीट कर चुके हो। लेकिन इसमें से मिनिमम आपके 8 अंक आते जाते हैं, इससे कम का तो आते ही नहीं परसेंट। कम से कम भी 2% इसमें से आने ही है, या एक लॉन्ग या एक शॉर्ट या 2 MCQ कुछ भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें से आना जरूर है। ठीक है, अब तक हमने आइडिया लगाया कम से कम 16, 17, 20 नंबर का हमने कर दिया। अब हम इससे चलते हैं रिलेटिव अध्याय 4 गणित का। यह है कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होती क्या है, पहले तो हम सवाल काटने से पहले यही समझेंगे। द्विघात बहुपद, माना हमने px एक द्विघात बहुपद है। माना px एक द्विघात बहुपद है और द्विघात में और समीकरण में मैंने आपको अंतर भी समझाया था चैप्टर 3 में। द्विघात px एक बहुपद है। हमने कहा px इक्वल 0, जब px के इक्वल में 0 लग जाएंगे तो यह एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, समीकरण है। अब ये बन गई एक समीकरण, क्योंकि px के इक्वल में अब 0 लग गई है। ठीक है बच्चों, आगे आपकी समझ में। जब हमने आपको दूसरे चैप्टर में सिखाया था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इसमें आएंगे मूल। मूल मीन्स होता है x का मान। मूल मीन्स होता है x का मान। ठीक है बच्चों, मूल मीन्स x का मान। और मूलों का जब हम मानते हैं, माना द्विघात समीकरण, माना द्विघात समीकरण, हमने कहा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होगी, माना ax² + bx + c के मूल। द्विघात समीकरण x² + bx के मूल जब अल्फा व बीटा हो। द्विघात समीकरण x² + bx + c के मूल अल्फा बीटा हो तब। एक तो सूत्र आपको हो गया ये, px एक द्विघात बहुपद है और px के जब x ax² हो, इसके आगे कभी भी 0 नहीं लगाते। px के आगे जब 0 लगा देते हैं तो इसका मीन्स होता है a ≠ 0। ये आपसे प्रश्न भी आ सकते हैं, क्या द्विघात बहुपद के ax² को क्या बोलते हैं हम, x² का गुणांक। x² के गुणांक में कभी भी हम 0 नहीं लगा सकते। चलो मैं आपका एग्जांपल लेके दिखाता हूँ पहले।
पहले आप इनके सूत्र लिखो, उसके बाद दिखाऊंगा। अल्फा बीटा हो तब शून्य, अल्फा बीटा हो तब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, मूलों का योगफल होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें हो जाएगा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये प्रश्न आपने लिखे थे। एक सूत्र हो गया आपका ये, एक हो गया आपका ये, और एक लिख लिया IMP ये मैंने आपको समझा दिया है। चलो मैं आपको लिखा के दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, माना ए की जगह शून्य लिखी तो क्या हो गया, शून्य गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल शून्य। शून्य तो इक्वल में ही, जबकि एक्स स्क्वायर की गुना शून्य से होगी तो ये हो गया शून्य। जब यहाँ पे एक्स की घात 2 हो, जब तो दिव्य घात बहुपद होता है, जब यहाँ पे एक्स की घात है ही नहीं तो इसलिए क्या बचा, शून्य लिखो ना लिखो, ये बचा बी एक्स प्लस सी। ये हो गया एक ही घात समीकरण, ये दिव्य घात समीकरण नहीं रही, इसलिए एक्स के उसमें कभी भी शून्य नहीं लगाते, मीन्स एक्स स्क्वायर के गुणांक में कभी भी शून्य नहीं लगाते। अब चलते हैं हम प्रश्न पर। दो सूत्र हो रहे हैं आपके, जब प्रश्न में आ जाएंगे, जब मैं आपको लिखवा दूंगा, ये सूत्र तो आप लिख ही लो। श्री धराचार्य, ये हो गया एक श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x इक्वल प्लस माइनस बी, चाहे आप इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, प्लस माइनस लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस कंप्लीट की जगह, ये अंडर रूट के अंदर है, इसकी जगह हम इसे लिखते हैं d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये d का मान है, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न आप वो एक सूत्र आप ये लिख लेना, एक ये एक ये एक ये, 4 सूत्र हो गए, इससे आपको हो जाएगा काम इसमें। चलो आप ये समझ लो एक बार और। मैं चलता हूँ क्वेश्चन पर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब प्रश्न आएंगे अपने आप हो जाएंगे प्रश्न। ये प्रश्न दिखने में बारी दिखते होते नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 1। मैं आपको 12th क्वेश्चन कराऊंगा आज। क्वेश्चन 1, दिव्य घात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल शून्य के मूल होंगे। इसने पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 के मूल क्या होंगे। ठीक है बच्चों, हमने लिखा हल। हल डालते ही, हल किसका हो गया, पहले का समीकरण लिखो, दिए गए दिव्य घात, चाहे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 के मूल, हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल शून्य, ये लिखा। अब इसके मूल निकालने हैं। इसके मूल निकालने के लिए हमने एक्स स्क्वायर माइनस के 4 को आगे भेज दिया, क्या हो गया, ये प्लस को हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल 4, ये आ गया ना। अब एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर है, ये 4 पे लगा दो, इधर से हटा के पहली साइड भेज दो, ये लग गया स्क्वायर। जब ये इस पे लगेगा, ये 2 किसका होता है, ये 2 का 2 होता है,
इसलिए ये 2 से 2 कट गया, इस पे लगा तो ये 2 का हो गया। ठीक है, इस तरह कटता है ये 2 का, ये कट गया, क्या बचा 2 एक्स बच गया। जब ये आगे जाता है तो प्लस माइनस का बचता है, तो उसका एक्स का मान क्या आ गया, मूल आ गया इसके 2। हम लिखते हैं, आता है मूल प्लस के 2 और माइनस के 2 है। ठीक है, ये अलग अलग लिख सकते हो चाहे एक जगह ही। ठीक है बच्चों, आसान से प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल होंगे। इसके निकालने हैं आपको मूल। हमने कहा हल, समीकरण दिया वो लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब इसमें फैक्टर करने हैं, पहले इसमें मूल नहीं निकलने, इसलिए हमने अचर पद की और एक्स स्क्वायर के गुणांक की मल्टीप्लाई लगाई। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या होता है, हमेशा एक, अचर पद क्या है एक, एक की एक की गुना क्या आ गई एक, हमें क्या बनाना है बीच में माइनस का 2। अब माइनस का 1 लिखा, माइनस का 1 लिखा, क्या आ गई 2, और जो -1 गुना -1 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह -1x प्लस 1 इक्वल 0। इनमें से कॉमन ले क्या आया एक्स, क्या यहाँ इधर यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1, इधर से कॉमन लिया माइनस का 1, यहाँ क्या बचा एक्स माइनस का 1 इक्वल 0। एक हो गया x माइनस 1, एक हो गया x माइनस 1। ये मैंने आपको फैक्टर करने चैप्टर 2 में ही सिखा दिए थे। x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0। x का मान क्या आ गया 1, और यहाँ से भी 1। मूल क्या है, तय मूल 1 और 1 है। ठीक है बच्चों, ये आ गए आपके मूल प्रश्न। हम आपको ये 20 प्रश्न कराएंगे, हम बहुत ही फास्ट चलेंगे, आप ही नोट्स करते जाना और समझते जाना। ठीक है, हम जब आपके ये 20 प्रश्न हो जाएंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ MCQ है। ठीक है, ये जल्दी से जल्दी आप करते रहिए। अगला प्रश्न, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा जरा सा भी। अगला प्रश्न आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 के मूल होंगे। अब हमें निकालना है इनके मूल। ये समीकरण लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर और अचर पद की गुणा लगाई, क्या आया माइनस के 10, माइनस के 10 से माइनस के 3 बनाने हैं, 5 गुना 2 कितने हो गए 10, माइनस के 5 प्लस के 2 इक्वल क्या बचे माइनस के 3। -3 की जगह हम लिखेंगे माइनस के 5 प्लस के 2। हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x सॉरी माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 इक्वल 0। इधर से कॉमन क्या लिया x, यहाँ क्या बचा x माइनस 5, इधर से कॉमन लिया 2, यहाँ क्या बचा x माइनस 5 इक्वल 0, x माइनस 2 इक्वल 0 या x माइनस 5 इक्वल 0। x का मान क्या आ गया 2, और यहाँ से x का मान 5। अब आए मूल क्या आए आपके, तय मूल 2 और 5 है। ठीक है बच्चों, मूल आ गए आपके। अगला प्रश्न, सॉरी ये यहाँ पे प्लस का है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का लगाएंगे, और जब ये आगे जाएगा ये होएगा माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस का आएंगे। छोटी छोटी सी माइनस की मिस्टेक ही पर्सन को गलत कर देती है। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चे का कमेंट आया। अगला प्रश्न, तो आप जो हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो, और क्लास कैसी लगी आपको इसलिए लाइक एंड कमेंट करके बता दो।
अगला प्रश्न, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या है, क्वेश्चन 3, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस आठ इक्वल 0 के एक मूल 2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपका। चलो इसका हल करते हैं। क्वेश्चन 3 का हल। जब आप एग्जाम में बैठे तो आपके पास 20 MCQ आएंगे। 20 MCQ में से आपको कम से कम 15 MCQ ऐसे होंगे जो बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे, लेकिन पढ़ने वाले के लिए, बच्चे के लिए। और जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो एक भी नहीं होगा। लेकिन आपको MCQ में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत फास्टली करना है, लेकिन टाइम अच्छा मिल जाएगा। एक पर्सन के लिए आपको 3-4 मिनट आराम से मिल जाती है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो समीकरण एक्स स्क्वायर का एक मान का 1-2 है, मीन्स एक मूल 2 है। उसने कहा एक मूल गिवन है, तो हमें दूसरा मूल निकालना है। यहाँ पे लिखना है एक मूल 2 है, मीन्स दिया है एक मूल 2 है। मूल का मीन्स x का मान, मैंने अभी आपको बताया था। अब लिखेंगे x का मान समीकरण में रखने पर। ठीक है बच्चे, समीकरण क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर माइनस के गुना 2 माइनस 8 इक्वल 0। 2 का वर्ग 4 माइनस 2 के माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, 4 में से माइनस के 8 में से 4 गए, कितने बचे, माइनस के 4 इक्वल 0। माइनस के 4 आगे गए, प्लस के 4, यहाँ के बचे माइनस के 2 के 4, 2 के माइनस के 2, इसके यहाँ से अंश में आ गया, हर में से इसे काटा, क्या बचा, माइनस के 2 से 4 को काटा तो माइनस के 2 बचते हैं। के का मान आ गया माइनस के 2। ठीक है बच्चे, के का मान ही हमारे से पूछा है। ये प्रश्न है आपका 2 नंबर का शूट क्वेश्चन। अगला प्रश्न समझ में तो आ रहा होगा ना, अच्छी बात। चलो अगला प्रश्न, ये 4 प्रश्न था। अगला प्रश्न, एक प्रश्न 4th, अब के 5th प्रश्न अब आएगा। अगला प्रश्न आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के माइनस पी का इक्वल 0 का एक मूल माइनस के 2 है। तो इसका हल करिए। ठीक है बच्चों, आसान से प्रश्न है।
अगला प्रश्न का हल हैगा, यदि एक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस पी इक्वल शून्य है, एक मूल 2 है, माइनस का 2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस पी समीकरण। पहले मैंने आपको सिर्फ सिंपल भाषा में लिखवाया था, अभी की बात थोड़ा और अच्छी भाषा में है। पी इक्वल शून्य का एक मूल माइनस का 2 है, एक्स इक्वल माइनस का 2, क्योंकि मूल का मीन्स होता है एक्स का मान। एक्स का मान समीकरण में रखने पर, जब हमने लिखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पर माइनस, और माइनस 2k माइनस पी, 2k सॉरी यहाँ पे x है, 2x, यहाँ पे 2 की गुना 2 में, और क्या बचा p इक्वल शून्य, यहाँ पर क्या हो गया 4, यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ क्या माइनस के p इक्वल शून्य। अब 4 और 4, इसे आप 4 में से 4 का क्या बचा शून्य, इक्वल माइनस पी इक्वल शून्य। जब शून्य ये मानने के बाद इससे ये कट गया, अब शून्य बची, शून्य को लिखो ना लिखो, पी का मान क्या आ गया, जो इक्वल में चल रहा है शून्य। ये प्रश्न आपका सन 2025 में आया है। बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर हो गए थे कि जब ये इसमें से घट जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसलिए पी का मान 1 आ गया, लेकिन नहीं इक्वल में शून्य भी तो चल रही है ना, इसलिए पी का मान शून्य। ठीक है, अगला प्रश्न, ये बहुत ही एमपी प्रश्न है, 25 में आया है, 26 में आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण, क्वेश्चन 6, यदि समीकरण 2x² प्लस 9x प्लस 6 इक्वल शून्य का एक मूल माइ प्लस के 2 है, तो एक मूल 2 है, तो का एक मूल 2 है, अगला मूल क्या होगा, यहाँ पे p की जगह p है, सॉरी p है, तो p का मान इक्वल ज्ञात करना है। ये छठा प्रश्न आपके लिए HW, ये प्रश्न 24 में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, मैं कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं कराता जो बिल्कुल ही बच्चे के लिए वो, मैं सिर्फ इतना बेस कराऊंगा कि आपको ऐसे ऐसे प्रश्न दूंगा जो आपको एक बार आपने कर लिया, उसके जैसे कितने प्रश्न लाना मैं आपको चुटकियों में आप कर दोगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न मैं इससे अगला प्रश्न दूंगा, एक वो भी HW है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने 2 प्रश्न कर लिए तो समझ जाना ये वाला आपका प्रश्न पक्का। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि समीकरण x² माइनस चलो मैं एक सेकंड
यदि समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल के का एक मूल, एक परसेंट थोड़ा चेंज है, इक्वल 0 के मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग इक्वल निकालना है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको मूलों का योग निकालना है। ये वाला पर्सन मैंने इससे पहले HW दिया था, इसमें P का मान निकालना है। इसमें आपको मूलों का योग, अब सोचेंगे ये मूलों का योग किस तरह निकलता है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको भी बताऊंगा। हल लिखो 5x, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर। ठीक है बच्चों, इसकी तुलना द्विघात समीकरण से, मानक द्विघात समीकरण से करने पर। a का मान क्या है आपके पास 5, b का मान -3, c का मान 2। अब हमने कहा मूलों का योग, हमने लिखा मूलों का योग, मैंने अभी आपको कहा था इसे वो कर लेना नोट्स। मूलों का योग होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। -x मीन्स b का मान क्या है हमारे पास 3, माइनस के 3, ये वाला माइनस सूत्र का, ये हो गया आपका सूत्र बटे, अब किसका मान लिखना है x² का। x² का मान क्या है हमारे पास 5। अब क्या आ गया माइनस माइनस प्लस के 3/5, ये आ गया हमारा शून्यकों का मूलों का योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास आ चुका है। ये 2 नंबर का प्रश्न है सूट का, जो आपके पास नहीं आना है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न 6th हो गया था, ये 7th प्रश्न था। अब की बार 8वां प्रश्न कह रहा है चलो आप फटाफट 8वें प्रश्न का मुझे कमेंट में आंसर देना बहुत जल्दी से। देखें सबसे पहले कौन देता है, मैं अब की बार आपको बताऊंगा। यदि समीकरण 4x² -4x प्लस 1 इक्वल 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न है। इस प्रश्न के हमें क्या निकालना है, मूलों का योग। सेम वही प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए HW है। आपको कमेंट में बताना है, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं लाइव बताना है, नहीं तो जो बच्चे बाद में देखेंगे उन्हें भी बाद में कमेंट में बताना है। ठीक है, हम समझ जाएंगे आप किसी बच्चे के समझ में आ गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन 10। ये प्रश्न 1x² प्लस 6 इक्वल 10, तो x का मान
ज्ञात कीजिए। ये पर्सन हमने सन 2026 के सेट 3 में से लिया है। ये पर्सन सन 2026 के सेट तीसरे में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आईएमपी पर्सन है। इस पर्सन तो आईएमपी सभी होते हैं, लेकिन जो खास होते हैं मैं करा रहा हूँ आपको। ये पर्सन है, ये देखने में आपको हार्ड लगेगा, जब आप इसे करोगे तो आप इसे चुटकियों में कर दोगे। अब लिखो हल। सिर्फ 4 लाइन का पर्सन है। हमने लिखा 1x² + 6 = 10। ये आपका पर्सन है। अब मैंने क्या करा, अब इनकी ये पर्सन इस तरह है। इसके 1/10 है। ये है पर्सन। ये पर्सन का आपको करना क्या है मैं बता दूं। हमने लिखा 1/10। हम बोलते हैं ब्रज गुना करने पर, एक होती है गुना, एक होती है ब्रज गुना। ब्रज गुना कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने x² + 6 की 1 में गुना लगाई, क्या आया x² + 6। 10 की गुना 1 में लगाई, क्या आया 10। सैम हो गया। 6 को आगे बची, 10 में से 6 गए, क्या बचे 4। जब 2 आगे जाएगा क्या बच जाएगा, 4 पे 2 लग गया। ये 2 किसका होता है 2 का, इसलिए 2 से कट गया, ये बच गया 2, वो भी प्लस माइनस का। ये आ गया आपका x का मान। ठीक है बच्चों, इसलिए इतना आसान पर्सन था, लेकिन आईएमपी पर्सन है। बस ये 10 गुना लगानी है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्रॉस मल्टीप्लाई। x² + 6 = 10। x का मान 4 आ गया। 4 से फिर x² इधर गया, उससे वर्ग आ गया, ये बच गया 2। ठीक है, अगला पर्सन। अगला पर्सन आपको मैं बता रहा हूँ। 1/x² - 7 = 1/10। सॉरी 1/x² - 2 = 1/7। ये पर्सन आपको HW अभी कमेंट में करके बताना है। ठीक है बच्चों, मैं इतना अगला पर्सन करा रहा हूँ, इतना आप बताओ। ये बहुत ही अच्छा पर्सन है। अगला पर्सन, ये आपको HW दिया है, आप बता देना। मैं आपको ऐसा कर दूंगा, आपका मेरा मकसद ये नहीं है HW देना कि बच्चा करे या ना करे। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको 2 पर्सन सिखाऊं, तो एक पर्सन आपसे कराऊं, कि आप अपने आप करोगे, अपने माइंड से करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला पर्सन हैगा क्वेश्चन 11। 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये पर्सन है, इसमें कहा है कि ये समीकरण दिया है, इसका पूछा है हमें विकसित कर क्या होगा। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था d = b² - 4ac। इस d का ही नाम है विकतर कर। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा। हमने कहा कि हल समीकरण की तुलना द्विघात, समीकरण की तुलना मानक द्विघात
समीकरण से करने पर समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर इसमें a का मान क्या है आपके पास 3, b का मान क्या है आपके पास -4√3, c का मान क्या है आपके पास 4। हमने लगाया विविक्तर, इसलिए विविक्तर विविक्त कर d इक्वल बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर का मान -4√3 -4 गुना a का मान 3, बी सी का मान 4। 4 अपनी जगह, यहाँ पे गुना है, गुना लगाई, √4 की 4 का वर्ग कितना होगा 16, माइनस माइनस प्लस। अब क्या बचा √3, √3 की गुना 2 से करी, वो वर्ग करा तो √3 हट जाएगा, क्या बचा गिल्ला 3, 16 तिया 48 माइनस, यहाँ क्या बचा 4 चौक 16 तिया 48, 48 माइनस 48, एक प्लस का एक माइनस का, डी का मान क्या बचा आपके पास 1, रियली अरे एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए शून्य बचा। बच्चों गलती मत करना, डी का मान आ गया 0। ठीक है, अगला प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है फोर्थ चैप्टर के। फोर्थ चैप्टर में तो मिनिमम है 8-10 नंबरों का, आपको देखने में एग्जाम में मिल जाएगा। अगला प्रश्न, अगली समीकरण है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। समीकरण विविक्तर क्या होगा। ठीक है बच्चों, हमने लिखा हल 12th का। ठीक है, हमने लिखी है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 इक्वल 0। इसकी गुना 3 की सभी जगह लगा लो। कैसे करोगे, अरे बच्चों हम फैक्टर नहीं कर रहे, हम विविक्तर निकालने हैं। ठीक है, गलती नहीं करना है, हमें करना है द्विघात समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर। इसमें a का मान 3, b का मान -4, c का मान आपका 4/3 हमने लिखा, इसलिए v तकर d इक्वल बी स्क्वायर -4ac। b का मान माइनस के 4 स्क्वायर -4 गुना a का मान 3 गुना c का मान 4/3, 3 से 3 कट गया, 4 चौक 16 -4 चौक 16, 16 में से 16 गए 0, डी का मान आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, इतने आसान प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न आप करोगे। ये आपके एमसीक्यू प्रश्न है, इनमें जरा सा भी टाइम नहीं लगाना है, बहुत फास्ट तरीके से करने हैं। अगला प्रश्न है 3x स्क्वायर 3x -2x प्लस 1/3 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, इसकी तुलना करनी है। तो ये प्रश्न है, ये आपका प्रश्न हो गया
HW, ये आपको कमेंट में बताना है। और जो बच्चे चल रहे हैं वो एक इमोजी में अच्छी सी इमोजी सेंड कर दे, दिल वाली। ठीक है बच्चों, हम समझ जाएंगे कि हमारे बच्चे हमारी साथ है। और एक प्यारी सी लाइक कर दो, हम समझ जाएंगे कि हमारे बच्चे साथ है, इसलिए हमें भी सपोर्ट सा मिल जाएगा और हम आपके पढ़ाते रहेंगे। वैसे तो हम लगन से और मेहनत से आपको पढ़ा ही रहे हैं। पर्सन 12th हो गया, अब बार 13। पर्सन आएगा मैं आपको 1-2% HW दूंगा। अगला पर्सन आएगा 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल 0 का वियुक्तर। पर्सन 13 भी HW, बहुत ही आसान पर्सन है ये पर्सन आपको करने हैं। अगला पर्सन है 17, ये आप नोट कर लो। 17% में आपको, ओ सॉरी 14% में आपको बता रहा हूँ। 14% आएगा x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल 0 के वियुक्तर हो गए। ये भी आपका HW। एक पर्सन आएगा मेरी तरफ से, ये बहुत ही अच्छा पर्सन है। 26 के सातों सेट में आया हुआ है। पर्सन नंबर 15, समीकरण x² माइनस 7x माइनस 10x 10 इक्वल 0 के मूल होंगे। इसके मूल निकालने हैं। आज की हमारी क्लास होती है यहीं पे कंप्लीट। तो हम मिलेंगे आपको कल। तो बच्चों, जो बच्चे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हमने आपको आज 15% सिखाया है। हमने आपको कल कक्षा में बताया था कि हम 1 तारीख से या 2 तारीख से आपके टेस्ट लेंगे 5 चैप्टर के। 5 के भी ले सकता हूँ मैं, 6 के भी। छठा चैप्टर जो है वो है ट्राइंगल विद त्रिभुज। त्रिभुज का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कल हम आप पढ़ाएंगे इसके 30% का, या 20 या 30% और पढ़ाएंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। आज की क्लास होते हैं यहीं पे समाप्त। आप अपने चैनल ज्ञान के भंडार पर ये क्लास देख रहे हैं।